हेलो गाइज, आपको इस बेसिक रेडियोलॉजी चैनल पर स्वागत है। आज का डेफिनेशन ऑफ एक्सरे और प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे इस वीडियो में दोनों कवर करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट क्या है, एक्सरे का खोज किसने किया था? एक्सरे का खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने किया था। डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन का फुल फॉर्म क्या होता है? सर विलियम कोनार्ड रॉन्टगन। सर विलियम कोनार्ड रॉन्टगन ने एक्सरे का खोज किया था। फिर क्या देखते हैं, डिफिनेशन। एक्सरे का डिफिनेशन क्या होता है? एक्सरे आर ईएम वेव, मतलब एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ये क्या होता है? इसका मतलब है जब ये कैथोड से निकलता है और एनोड की ओर जाता है तो कैथोड साइड क्या होता है? एक फिलामेंट लगा रहता है और एनोड साइड टारगेट होता है। कैथोड साइड जब फिलामेंट हिट होता है और एनोड साइड जो टारगेट रहता है वहाँ से स्ट्राइक होने के बाद इलेक्ट्रॉन एनोड पे स्ट्राइक होता है। उसके बाद वहाँ से एक्सरे का इमिशन होता है। ठीक है, वो जो एक्सरे का इमिशन होता है वो एक्सरे बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। वही बता रहा है एक्सरे आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इसका क्या है? बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, बहुत कम दूरी तक ट्रेवल करेगा। Produced by suddenly decelerated of electron coming from cathode to anode in X-ray tube by conversion of kinetic energy in X-ray। जो भी आपको बता रहे थे क्या है, एक कैथोड साइड होता है, एक एनोड साइड होता है। कैथोड साइड फिलामेंट लगा रहता है और एनोड साइड इसका टारगेट होता है। जब फिलामेंट हीट होता है, जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो फिलामेंट हीट होता है। फिलामेंट हीट होने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत सारा इमिट होकर के ये एनोड साइड जहाँ पे टारगेट रहता है वहाँ पे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है और इसकी गतिज ऊर्जा का रूपांतरण एक्सरे में हो जाता है और इससे एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सरे का प्रॉपर्टी क्या है, एक्सरे का विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, सर डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने एक्सरे का खोज कब किया था? 8 नवंबर 1895 को। डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने 8 नवंबर 1895 को एक्सरे का खोज किया था। लगभग एक महीने बाद अप्रोक्स 28 दिसंबर 1895 को एक्सरे की प्रॉपर्टी को प्रतिपादित किया गया। 28 दिसंबर 1995 को एक्सरे का प्रॉपर्टी दिया। अब प्रॉपर्टी में क्या है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सरे यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सेकंड क्या है, एक्सरे शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है। क्या है, एक्सरे ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती है, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है इसकी, कम दूर तक ट्रेवल करती है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है यह प्रकाश की गति, अर्थात प्रकाश की गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से गमन करती है। जितना स्पीड प्रकाश की गति है उतनी स्पीड से एक्सरे भी ट्रेवल करता है। दोनों की ट्रेवलिंग टाइम सेम है। इनकी एनर्जी, जो एक्सरे का एनर्जी होता है वो 25 किलो वोल्ट से 125 किलो वोल्ट तक होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, यह केमिकल के साथ केमिकली रिएक्शन करती है। एक्सरे क्या है, केमिकल के साथ केमिकली रिएक्शन करती है। सिक्स पॉइंट क्या है, एक्सरे यस AGBR तथा AGI के साथ फोटोग्राफिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। AGBR क्या, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड के साथ फोटोग्राफिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। कौन? एक्सरे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सरे या बॉडी पार्ट की थिकनेस, डेंसिटी और एटॉमिक नंबर के अनुसार पेनिट्रेट करती है। जैसे मान लो एक्सरे आया और ये क्या बता रहा है, थिकनेस, डेंसिटी, मतलब पेशेंट की थिकनेस कितना है, डेंसिटी कितना है, इसके अनुसार वो पेनिट्रेट करता है। अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा है, पेशेंट की थिकनेस ज़्यादा है तो एक्सरे क्या है, कम दूर तक पेनिट्रेट कर पाएगा। और पेशेंट का थिकनेस अगर कम है तो ये पूरा पेनिट्रेट कर सकता है। मतलब क्या है, एक्सरे जो है वो पेनिट्रेट करता है पेशेंट के थिकनेस के अनुसार। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो कम पेनिट्रेट करेगा, थिकनेस कम है तो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। 8 पॉइंट क्या है, इनकी पेनिट्रेशन पावर
बहुत अधिक होती है। देखो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर बहुत अधिक होती है। अपने पास क्या होती है, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, सबकी पेनिट्रेशन पावर कितना होता है ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 9 में क्या है, या बॉडी पार्ट के थिकनेस, डेंसिटी तथा एटॉमिक नंबर के अनुसार पेशेंट के बॉडी पार्ट में ऑब्जर्व करती है। जो अभी बताए थे, थिकनेस अगर ज़्यादा है तो कम दूर तक ट्रेवल करेगा, एक्सरे पेनिट्रेट कम करेगा, और थिकनेस अगर कम है तो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। 10 में क्या है, 10वां पॉइंट देखते हैं, यह इनविजिबल होता है। हम एक्सरे को कभी नहीं देख सकते, यह इनविजिबल होता है। 11th में क्या है, यह सिल्वर हैलाइड के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, या जो सिल्वर हैलाइड होता है इसके साथ केमिकली रिएक्शन करता है। यह सीधी रेखा में मूव करती है। यह क्या करती है, जैसे एक्सरे इमिट हुआ कैथोड से, कैथोड स्ट्रीम से एक्सरे इमिट हुआ, तो फिर यहाँ पे जो विंडो लगा रहती है एक्सरे ट्यूब में, यहाँ से निकलने के बाद ये स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे गमन करती है, ये टेढ़े में गमन नहीं करती है, सीधे में गमन करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में पूरा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का बस 2 टॉपिक है, एक ये प्रॉपर्टीज़ क्या है और एक्सरे क्या होता है, इसका डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज़। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाला होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।